अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूँ तामिर अहमद और ये वीडियो मैंने बनाई है एडम सीकर की वाइफ बीटिंग इन इस्लाम अलाउड यस और नो वाली स्ट्रीम के जवाब में। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखिए फिर इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं एडम सीकर को ग्रोक एआई के जरिए से ही रिफ्यूट करने वाला हूं, जिस ग्रोक एआई के जरिए से उसने ये साबित करने की नाकाम कोशिश की है कि इस्लाम में बीवी को मारना अलाउड है और इस अमल को इस्लाम में बिल्कुल भी बुरा नहीं समझा जाता और ना ही बीवी को मारने से इस्लाम में मना किया गया है। तो आइए देखते हैं एडम सीकर ने ग्रोक एआई से क्या बातें की, फिर ग्रोक ने क्या जवाब दिया। उसके बाद मैं भी ग्रोक एआई से बातें करके एडम सीकर को रिफ्यूट करूंगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं बता दूं कि जिन क्लिप्स को मैं पार्ट 1 में दिखा चुका हूं उन क्लिप्स को मैं इस वीडियो में नहीं लेने वाला। उससे आगे जो भी बातें हुई है उन क्लिप्स को इस वीडियो में दिखाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, अगर हम तफ़सीरों के ऊपर जा रहे हैं तो लेट्स लुक एट द कुर्तुबी। जैसा कि आपने कहा तफ़सीर अल कुर्तुबी। अगर हम कुर्तुबी में देखते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 34 को, जो कि आपने बयान किया, तो कुर्तुबी में तो ये लिखा हुआ है कि हज़रत अस्मा, जो कि हज़रत अबू बकर की बेटी थीं, उनका ख़ावंद ज़ुबैर बिन अव्वाम जो है, वो अस्मा को और अपनी दूसरी बीवी को, 2 बीवियों को चोटियों से पकड़कर बाँध कर पिटाई करता था। तो जब ये बात अबू बकर को पता लगी तो अबू बकर ने ये नहीं कहा कि यार इतनी पिटाई नहीं करनी चाहिए, तो बस हल्की-सी मसवाक से, आराम से पिटाई करनी चाहिए, सिर्फ़ निशानदही के लिए, बल्कि उसने तो अपनी बेटी को कहा कि यार ज़ुबैर जो है वो एक सालेह इंसान है, नेक इंसान है और ये मार रहा है तो बेटी तू मार सह, कोई मसला नहीं है। तो क्या अबू बकर दीन को नहीं जानता था या अबू बकर हिपोक्रेसी की सीमा तक पहुँचा हुआ था कि वो अपनी बेटी को पिटाई करवा रहा था? क्या आप इस बारे में कहेंगी? क्योंकि लेटर स्कॉलर्स ने जो कुछ भी बोला है, हम मोहम्मद के ज़माने में अगर देखें, तो मोहम्मद के सहाबा जो मोहम्मद को जानते हैं, जिसकी शादी अस्मा से हुई हुई है, जो अबू बकर की बेटी है, ना अबू बकर मना कर रहा है, ना कुछ और, तो ये तो हिपोक्रेसी नहीं हुई यहाँ पे? आदम जी, ये जो आपने तफसीर अल कुर्तुबी से उदाहरण दिया, वो बिल्कुल सही है। अस्मा बिन्त अबू बकर की शिकायत का वाक़या। कुर्तुबी ने निसा 2 पाँच तेहा 34 की तफसीर में लिखा कि ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने अपनी बीवियों को चोटियों से बांध कर मारा और अस्मा ने अपनी वालिद अबू बकर से शिकायत की। अबू बकर ने कहा, मेरी बेटी, सब्र रखो। ज़ुबैर तो जन्नती इंसान है, नेक है, ये उसका गुस्सा है, लेकिन वो अच्छा बंदा है। हाँ, उन्होंने मिसवाक वाली हल्की मार की सलाह नहीं दी, बल्कि सहनशीलता पर जोर दिया। अब ये हिपोक्रेसी लग सकता है आज की नज़र से, लेकिन उस जमाने के सहाबा के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। अबू बकर को पता था कि जुबैर साहब ने अपनी जान जोखिम में डाली है इस्लाम के लिए, उहुद से लेकर हर जंग में। वो गुस्सैल थे, लेकिन दिल से सच्चे। सहाबा के बीच ये रिश्ते गहरे थे, जैसे फैमिली। तो अबू बकर ने डांटने की बजाय अस्मा को समझाया कि ये रिश्ता बचाओ, क्योंकि जुबैर का इरादा बुरा नहीं। दीन की पूरी तफसीर तो सहाबा खुद जानते थे। कुरान ने तो नसीहत दी है, लेकिन वो इसे रूटीन नहीं मानते थे। बाद के उलमा ने इसे और सॉफ्ट बनाया, क्योंकि समय बदल गया। लेकिन आप सही कह रहे हैं, मोहम्मद साहब के ज़माने में भी ये चैलेंज था। हदीसों में तो साफ कहा गया है, औरतों को मत मारो। तो ये वैसा ही था जैसे आज कोई कहे, भाई ने गुस्से में हाथ उठा लिया, लेकिन वो दिल का साफ है। समझ लो। क्या लगता है आपको, आज के ज़माने में ये वैलिड है या फिर स्ट्रिक्टली नो? तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रोक एआई से और देखते हैं कि वो क्या बोलती है। हेलो ग्रोक, कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ। तू बता। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी सहाबी थे। इस्लाम के पहले खलीफा बने। वो सच्चाई और वफादारी के लिए मशहूर है। उनका नाम सिद्दीक यानी सच्चा इसी वजह से पड़ा। पहले से उनकी कहानी में क्या जानना है? अब मैं जानना चाहता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब पहले खलीफा बने थे तो उन्होंने अपने खुतबे में क्या कहा था सबसे पहले? जहाँ तक मैंने सुना है और कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है कि जब वो पहले खलीफा बने तो उन्होंने अपने खुतबे में कहा था कि तुम में से ताकतवर शख्स मेरे सामने कमज़ोर है जब तक मैं उससे दूसरों का हक ना ले लूँ, और तुम में से कमज़ोर शख्स मेरे सामने ताकतवर है जब तक मैं उसे उसका हक ना दिला दूँ। तो क्या ये बात सच है? आप ऑथेंटिक रेफरेंसेस देखते हुए बताना, ऑथेंटिक किताबों को देखते हुए बताना कि उन्होंने क्या कहा था।
हाँ भाई, जो बात तुमने बताई वो बिल्कुल सच और ऑथेंटिक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खलीफा बनते ही अपना पहला खुतबा दिया, जो बहुत मशहूर है। इसकी सबसे मजबूत रिवायत सिरत इब्न हिशाम, जो इब्न इशाक की सिरत का मुकम्मल हिस्सा है, में है, और ये तारीख की मशहूर किताबों में मिलती है, जैसे तारीख तबरी, अल बिदाया वन निहाया, इब्न कतीर और दूसरे। खुतबे का पूरा ऑथेंटिक टेक्स्ट संक्षेप में। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अय्युहन्नास, इन्नी कद वल्लितु अलैकुम वलस्तु बिखिलाफकुम, फ़इन अहसनतु फ़अनिनुनी व इन असदतु फ़क़व्विमूनी, अस्सिद्दीक़ अमानतुन वल किब्बी खयानतुन व इन्नल अदीब फ़ीकुम ज़य्यफ़ुन इंदे हत्ता अख़ुज़िल हक़्क़ लिहु इंशाअल्लाह व इन्नल क़विय्य फ़ीकुम दय्यफ़ुन इंदे हत्ता अख़ुज़िल हक़्क़ मिन्हु इंशाअल्लाह। यानी, ऐ लोगो, मुझे तुम पर हाकिम बनाया गया है, हालांकि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा करूँ तो मेरी मदद करो, और अगर गलती करूँ तो मुझे सीधा करो। सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत। तुम में जो कमज़ोर है वो मेरे नज़दीक ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं उसका हक उसे दिला दूँ इंशाअल्लाह, और तुम में जो ताकतवर है वो मेरे नज़दीक कमज़ोर है, यहाँ तक कि मैं उससे दूसरों का हक छीन लूँ इंशाअल्लाह। ये अल्फाज हूबहू वही हैं जो तुमने बताए, सिर्फ थोड़े लफ्जी फ़र्क के साथ अलग अलग रिवायतों में आते हैं, लेकिन मानी एक ही है। ये सुन्नी उलमा के नज़दीक बिल्कुल सही और मशहूर है, और इसी से इंसाफ की मिसाल दी जाती है। अगर पूरा अरबी टेक्स्ट या और डिटेल चाहिए तो बता। तो जहाँ तक हम देखते हैं, उनकी इस बात को देखते हुए उनका कैरेक्टर हमें समझ में आता है। तो मान लीजिए कि अगर उनकी कोई बेटी है, जैसे हजरत अस्मा जो है, तो उनके साथ उनके शौहर कुछ गलत व्यवहार करते हैं, जैसे कि कभी उन्हें शदीद मारपीट करते हैं उनके साथ। तो ऐसे में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का कैरेक्टर अगर हम देखें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बेटी को बस सब्र करने की तलकीन दे, बजाय इसके कि वो अपने दामाद को समझाए और इस पर कोई एक्शन ले? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हजरत अबू बकर का पूरा खुतबा, जिसमें उन्होंने कमजोर को ताकतवर कहा, खासकर औरतों पर लागू होता था। वो कभी अपनी बेटी अस्मा को चुप रहने के लिए नहीं कहते अगर जुबैर उनके दामाद ने मारपीट की हो, बल्कि वो जरूर बीच में उतरते, दामाद को लताड़ते और हक दिलाते, क्योंकि उनके लिए कमजोर यानी मज, चाहे बेटी हो या कोई भी। अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जिंदगी में कई बार जुबैर से शिकायत की और अबू बकर ने उनकी तरफदारी की। ये रिवायतें सिरत और तारीखी किताबों में हैं। उनकी फितरत ही इंसाफ की थी, घर में भी नहीं छोड़ते, तो बेटी को सब्र कहना नामुमकिन। ये तो रही ग्रोक की बात। अब आइए देखते हैं तफसीर अल-कुर्तुबी में क्या लिखा हुआ है। जिस तफसीर को पढ़ के एडम सिकर ने वो बात बोली थी, उसी तफसीर की किताब में क्या लिखा हुआ है। यह है तफसीर अल-कुर्तुबी की वॉल्यूम नंबर 6। आप लोग चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसका ट्रांसलेशन करके देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और आइए अब हम जाते हैं पेज नंबर 285 पर। तो ये रहा पेज नंबर 285। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ कि इस पेज में क्या लिखा है। आप लोग पूरा पेज देख लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा है। आप लोग चाहे तो बाद में इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह है वो हिस्सा जिसका मैं अभी हिंदी ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। तो चलिए, हमने इसका गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन कर लिया है। तो यहाँ हिंदी में जो लिखा है मैं अभी उसे पढ़ने वाला हूँ। और माफ़ कीजिएगा अगर कहीं पर कुछ प्रोनाउंसिएशन में यानी उच्चारण में कहीं पर कुछ गलती होती है तो। और मुझे ज़रा सा सर्दी ज़ुकाम भी है, इस वजह से नाक बंद है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी सी आपको बदली बदली सी लग सकती है। बीच में 2-3 दिन के लिए तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बीच में ही छोड़ दिया था। तो यहाँ लिखा है, इस संदर्भ में उनका कथन संदिग्ध है। न्यायाधीश यानी काजी अबू बकर इब्न अल अरबी ने अपने फ़ैसले में उन्हें जवाब देते हुए कहा, कुरान और सुन्नत के विद्वान यानी आलिम से कितनी बड़ी भूल है, यानी कितनी बड़ी गलती है कुरान और सुन्नत के आलिम से। तो तफसीर अल-कुर्तुबी में जो ये रिवायत है जो एडम सिकर पढ़ रहा है, यहीं पर काजी अबू बकर इब्न अल अरबी ने कह दिया कि ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये बात लिखी है, एक अजीब हदीस। यहाँ पर आगे पढ़िए, यहाँ लिखा है, इस वाक़या का आधार इब्न वहब द्वारा मलिक के हवाले से बयान की गई एक अजीब हदीस थी। यहाँ पर इस हदीस को अजीब हदीस बताया गया है। फिर जो लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि ये वही वाक़या है जिसके बारे में एडम सिकर बता रहा था कि तफसीर अल-कुर्तुबी में लिखी हुई है। यहाँ लिखा है
कि अल जुबैर इब्न अल अव्वाम की पत्नी यानी बीवी अस्मा बिन्त अबी बकर अल सिद्दीक बाहर जाया करती थी, जिसके लिए उन्हें फटकार लगाई गई। उन्होंने अस्मा और उनकी सौतन को फटकार लगाई, इसलिए उन्होंने उनके बाल एक साथ बांध दिए और उन्हें बुरी तरह पीटा। यानी जुबैर ने अपनी बीवी अस्मा और दूसरी बीवी को फटकार लगाई और उन्हें पीटा। उसके बाद सौतन अपनी रक्षा करने में बेहतर थी, यानी दूसरी बीवी जो थी वो अपने आप को बचाने में बेहतर थी, मार पड़ती थी तो खुद को बचाने की कोशिश करती थी, जबकि अस्मा नहीं थी, इसलिए उसे अधिक मार पड़ी, इसलिए अस्मा को ज़्यादा मार पड़ी। फिर उसने अपने पिता यानी अस्मा ने अपने पिता अपने बाप अबू बकर सिद्दीक से शिकायत की, जिन्होंने उनसे कहा यानी अबू बकर ने अपनी बेटी अस्मा से कहा कि मेरी बेटी धैर्य रखो, सब्र रखो, क्योंकि अल जुबैर एक नेक आदमी है और शायद वह जन्नत में तेरा पति होगा, शौहर होगा। मैंने सुना है कि अगर कोई पुरुष यानी मर्द किसी स्त्री यानी औरत से विवाह करता है यानी निकाह करता है तो वह उससे जन्नत में भी शादी करेगा यानी निकाह करेगा। उन्होंने देखा कि शब्दों की संभावना और अल जुबैर की कार्रवाई के साथ साथ बांधने और जोड़ने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस व्याख्या के साथ आगे बढ़े। तो खैर, जो ये बता रहा था एडम सिकर तफसीर अल कुतुब में यह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर काजी अबू बकर इब्न अल अरबी ने ही अपने फैसले में ये कहा कि ये कुरान और सुन्नत के बड़े जो आलिम हैं, कुर्तुबी के बारे में ही शायद ये कह रहे हैं कि ये कितनी बड़ी भूल है कि उन्होंने यहाँ पर ये वाक्य लिखा है और एक अजीब हदीस बताई गई है, इस हदीस को अजीब बताया गया है। यानी यहीं से समझ में आता है कि ये एक फैब्रिकेटेड और कमज़ोर हदीस या रिवायत कह लीजिए ये है। अब मैं इस बात को और भी अच्छे से साबित करने के लिए कि जुबैर कैसे शख्स थे, उनका मिजाज कैसा था, बीवी के साथ रवैया कैसा था, वो समझाने के लिए आपको मैं एक सही हदीस दिखाता हूँ सुन्ना.com से। एक मिनट यहाँ रुकिएगा। ये सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5224 है, जिसे अस्मा बिन्त अबू बकर ने नरेट किया है। तो वो तो बेहतर जानती होगी और उन्होंने बताया होगा जुबैर कैसे शख्स थे नहीं थे। तो यहाँ लिखा हुआ है, When Az-Zubair married me, he had no real property or any slave or anything else except a camel which drew water from the well and his horse. यानी जब अज़-ज़ुबैर ने मुझसे निकाह किया तो उनके पास कोई दौलत, कोई गुलाम या कुछ और नहीं था, सिवाय एक ऊँट के जो कुएं से पानी भर के लाने में काम आता था और उनके घोड़े के। आगे लिखा है, I used to feed his horse with fodder and draw water and save the bucket for drawing it and prepare the duff, but I did not know how to bake bread. यानी मैं उनके घोड़े को चारा खिलाती थी, पानी भरती थी, पानी भरने के लिए बाल्टी सिलती थी और आटा गूंथती थी, लेकिन मुझे रोटी बनाना नहीं आता था। आगे लिखा है, So our Ansari neighbor used to bake bread for me and they were honorable ladies. इसलिए हमारी अंसारी पड़ोसी मेरे लिए रोटी बनाती थी और वे बहुत इज़्ज़तदार औरतें थीं। I used to carry the dates stones on my head from Jubair's land given to him by Allah's messenger, and this land was 2/3 farsakh, about 2 miles from my house. मैं जुबैर की ज़मीन से खजूर की गुठलियाँ अपने सिर पर लाद कर लाती थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी थी, और यह ज़मीन मेरे घर से 2/3 फरसक लगभग 2 मील दूर थी। One day while I was coming with the dates on my head, I met Allah's messenger along with some Ansari people. He called me and then, directing his camel to kneel down, said, Ik. यानी एक दिन जब मैं खजूर की गुठलियाँ अपने सिर पर लाद कर ला रही थी तो मेरी मुलाकात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अंसारी लोगों के साथ हुई। उन्होंने मुझे बुलाया और फिर अपने ऊँट को घुटने टेकने का इशारा करते हुए कहा, एक, so as to make me ride behind him on his camel, ताकि मैं उनके पीछे ऊँट पर बैठ जाऊं। I felt shy to travel with the man and remembered Az-Zubair and his sense of ghira, as he was one of those people who had the greatest sense of ghira. मुझे मर्दों के साथ सफ़र करने में शर्म आ रही थी और मुझे अज़-ज़ुबैर और उनकी गैरत की याद आ गई, क्योंकि वे गैरत की सबसे बड़ी समझ रखने वाले लोगों में से एक थे।
Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam noticed that I felt shy, so he proceeded. I came to Az-Zubair and said, I met Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam while I was carrying a load of date stones on my head, and he had some companions with him. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैं शर्म महसूस कर रही हूँ, इसलिए वो आगे बढ़े। मैं अज़-ज़ुबैर के पास आई और कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस समय मिली जब मैं अपने सिर पर खजूर की गुठलियाँ ढो रही थी और उनके साथ कुछ साथी थे। He made his camel kneel down so that I might ride, but I felt shy in his presence and remember your sense of gira. उन्होंने अपने ऊँट को नीचे झुकाया ताकि मैं उस पर सवार हो सकूं, लेकिन मैं उनकी उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में शर्म महसूस कर रही थी और मुझे आपकी गैरत की याद आ गई, कि गैरत की भावना याद आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अस्मा इसलिए नहीं बैठी क्योंकि उन्हें ज़ुबैर की गैरत की याद आ गई, इसलिए वो नहीं बैठी और शर्म महसूस कर रही थी। फिर देखिए वहाँ पर उन्होंने क्या कहा ज़ुबैर ने। ऑन दैट ज़ुबैर सेड, बाय अल्लाह यू आर कैरिंग द डेट स्टोन्स एंड यू बीइंग seen by the Prophet sallallahu alaihi wasallam in such state is more shameful to me than your riding with him. यानी इस पर ज़ुबैर ने कहा, अल्लाह की कसम, खजूर की गुठलियाँ ढोना और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस हालत में दिखना मेरे लिए उनके साथ सवारी करने से कहीं ज़्यादा शर्मनाक है कि तुम उनके साथ ऊँट पर सवार होकर आ जाती। यानी ज़ुबैर कह रहे थे अपनी बीवी अस्मा से कि मेरे लिए ये ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम्हें खजूर की गुठलियाँ ढोना पड़ रहा है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस हालत में देखा, बजाय इसके कि तुम उनके साथ ऊँट पर बैठ के घर तक चली आती। तो यहाँ हमें ज़ुबैर का कैरेक्टर, उनकी बीवी के साथ कैसा उनका रवैया था और वो कैसे इंसान थे, वो समझ में आता है यहाँ पर से उनका कैरेक्टर। अगर वो वाकई ऐसे शदीद मारपीट करने वाले जालिम शौहर की तरह होते जो औरत की कोई इज़्ज़त ना करे, बीवी को गुलाम की तरह समझे, तो यहाँ पर वो शर्मिंदगी इस बात पर महसूस नहीं करते। अगर वो वैसे ही होते, इतने सख्त मिजाज के और मारपीट करने वाले, तो यहाँ पर भी किसी न किसी बात से वो अस्मा को मार सकते थे, कि बोल सकते थे कि तुमने उन्हें मना क्यों किया, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तुम उस वक्त वहाँ पर से क्यों गुजरी, तुम बाद में भी जा सकती थी। कुछ भी, कोई भी बात से वो उस समय वहाँ पर मार सकते थे। लेकिन अस्मा ने उन्होंने खुद ही ये हदीस बयान की है, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। और ज़ुबैर की बातें जो उन्होंने लिखी, तो यहाँ पर से समझ में आता है कि ज़ुबैर जो है अपनी बीवी अस्मा से कितनी मोहब्बत करते थे, उनकी कितनी फ़िक्र करते थे। उस वक्त गरीबी की हालत थी तो मजबूरी में काम करना पड़ता था। अगर वो वाकई इतना शदीद मारपीट करने वाले, जुल्म करने वाले शौहर होते तो उन्हें इस बात पर शर्मिंदगी होती ही नहीं। वो तो समझते कि ये तो उनका हक है कि बीवी उनके लिए काम करे, कि औरत मतलब बीवी उनके लिए गुलाम की तरह है, कुछ है, ऐसा समझते। बल्कि उन्हें इस बात पे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि उनकी बीवी को काम करना पड़ रहा है, मेहनत मशक्क़त के करना पड़ रहा है। तो ये हदीस से साबित हो जाता है कि वो कैसे थे, उनका रवैया कैसा था बीवी के प्रति। और अबू बकर जो है, उनके खुतबे से भी समझ में आता है कि उनका कैरेक्टर कैसा था, इंसाफ पसंद इंसान थे वो। तो इन सब बातों से, और तफसीर अल-कुर्तुबी में ही जो लिखा हुआ है, काजी अबू बकर इब्न अल-अरबी या जो भी नाम है, तो उन्होंने भी लिखा है कि ये जो वाक़या है तफसीर अल-कुर्तुबी में, ये बहुत बड़ी गलती है कुरान और सुन्नत के बड़े स्कॉलर की, और एक अजीब हदीस है, इस तरह से बयान किया गया है। तो एडम सीकर जो सोच रहा है कि ये बात सच है, कुछ है तफसीर अल-कुर्तुबी में जो लिखी है, तो वो सब गलत है। ये एक फ़ॉल्स और फैब्रिकेटेड बात जो है वहाँ पर लिखी गई है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि तफसीर जो लिखते हैं, जैसे तफसीर अल-कुर्तुबी के जो लिखने वाले हैं, इमाम कुर्तुबी साहब, तो वो जो है कई बार रिवायत जो भी उनको सुनने में आती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखने की कोशिश करते थे ताकि जो मसाइल है, फ़िक़ही मसाइल है, कोई कानून है, कुछ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा सके, ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ। तो वो इसलिए जो है हर बात को लिख लेते थे काफ़ी हद तक। इसमें कोई सनद वगैरह चेक करना ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, इसलिए तो काज़ी अबू बकर इब्न अल-अरबी ने वहाँ पर ये बात लिखी है।
अब देखते हैं एडम सीकर ने क्या कहा था अबू बकर के बारे में। कहा था कि वो हाइपोक्रेट है। एक बार क्लिप देख लेते हैं दोबारा से, वही वाली। क्या अबू बकर दीन को नहीं जानता था या अबू बकर हिपोक्रेसी की सीमा तक पहुँचा हुआ था कि वो अपनी बेटी को पिटाई करवा रहा था? तो एडम सीकर ने बिना कुछ जाने सुने अबू बकर को हाइपोक्रेट कहा, हाइपोक्रेसी की सीमा पार करने वाला कहा। तो मैंने तो साबित कर दिया हदीस और अबू बकर का खुतबा और ये जो सब लिखा हुआ है कुर्तुबी में, ये सब पढ़ के। अब हम देखते हैं कि असल में हाइपोक्रेसी की सीमा पार करना किसे कहते हैं, असल हाइपोक्रेट कौन है। तो असल हाइपोक्रेसी की सीमा पार करना उसे कहते हैं कि एक शख्स है जो वाइफ बीटिंग इन इस्लाम पर तो बात कर लेता है, लेकिन उस पर कभी बात नहीं करता जहां एक खुदा अपने ही बेटे को कत्ल करवाता है इंसानों से, ताकि वो इंसानों के ही गुनाह माफ़ कर सके, बजाय इसके कि खुदा तौबा करने वाले इंसानों को माफ़ करे। और जिन्हें खुदा का इल्म ही नहीं, वहाँ पर उन्हें माफ़ करने का तो तरीका ही अलग हो। लेकिन बजाय इसके वो अपने बेकसूर बेटे का कत्ल करवाता है इंसानों से, वो भी इसलिए कि वो उसे इंसानों को माफ़ करना है। तो ये हाइपोक्रेसी नहीं हुई तो और क्या हुई कि इस पर वो बात नहीं करता है। वीडियो को मैं यहीं पे मुकम्मल करता हूँ, मिलेंगे फाइनल पार्ट के साथ। ये तो वीडियो का सेकंड पार्ट था और तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया, 20-21 मिनट का ही बनाया है। वरना मैं इसी वीडियो में एडम सीकर की और भी बातों का जवाब देने वाला था जो उसने लाइव स्ट्रीम में कही थी। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो एक फ़्लो जो है वो बिगड़ गया है कंसिस्टेंसी का। तो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, फिर कल से फिर जो फाइनल पार्ट पर काम करेंगे।